दोस्तों 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी अभी अभी अनफोल्ड हुई है। कनाडा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एलाय है, सडनली यूएस से दूर हो रहा है और चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हां दोस्तों, आपने सही सुना। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी इस वीक बीजिंग गए और ये ऑलमोस्ट 10 साल बाद पहली बार हुआ है कि किसी कैनेडियन पीएम ने चाइना विजिट किया हो। सोशल मीडिया पे तो आग लगी हुई है। अमेरिकन्स कलेक्टिवली अपना माइंड लूज कर चुके हैं कनाडा के इस डिसीजन से। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचते हैं ये सिर्फ एक ब्लफ है, तो सुनिए कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद ने क्या कहा। It is necessary for us to diversify our trading partners and to grow non-US trade. It is necessary for us to diversify our trading partners and to grow non-US trade by at least 50% over the next 10 years. ये कोई हेजिंग नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रैटेजिक रिवर्सल है। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी का एक सिंपल कोट है, वी टेक द वर्ल्ड एज इट इज, नॉट एज वी विश इट टू बी। सिंपल लगता है ना, लेकिन दोस्तों इस कोट में पूरा कॉन्टेक्स्ट छुपा हुआ है। एक परफेक्ट वर्ल्ड में यूएस और कनाडा भाई भाई होते, रॉबस्ट ट्रेड करते। कैनेडियंस भी यही चाहते थे, लेकिन 9 महीने पहले क्या हुआ? ट्रंप ने पूरी दुनिया के अगेंस्ट ट्रेड वॉर लॉन्च कर दिया, इंक्लूडिंग कनाडा, जो उनका क्लोजेस्ट एलाय है। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोटिव, लंबर, कॉपर, हर कैनेडियन इंडस्ट्री पे हाई टैरिफ्स लगा दिए। और फिर क्या हुआ? ट्रंप ने मजाक में कनाडा को 51st स्टेट बुलाना शुरू कर दिया, एनेक्सेशन के थ्रेट्स देने लगा। कैनेडियंस का क्या रिएक्शन था? यूएस ट्रैवल बॉयकॉट कर दिया, अमेरिकन लिकर शेल्फ से हटा दिए और कैनेडियन ब्रांड से रिप्लेस कर दिया। यूएस रेप्यूटेशन कनाडा में हिस्टोरिक लो पे आ गई है 2025 के एंड तक। तो अब कैनेडियंस क्या कर रहे हैं? वो वर्ल्ड एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ट्रंप के अंडर यूएस एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा। और अब सुनिए पीएम कार्नी का ये शॉकिंग स्टेटमेंट। आवर रिलेशनशिप विद चाइना इज मोर प्रिडिक्टेबल एंड यू सी रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम दैट। चाइना को ज्यादा प्रिडिक्टेबल और रिलायबल बता रही हैं यूएस से। एक साल पहले ये कोड अनइमेजिनेबल होता दोस्तों, लेकिन गलत क्या है इस बात में? ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ पॉलिसीज 6 बार बदली हैं सिर्फ एक साल में। ऑन अगेन ऑफ अगेन पॉलिसीज। कैनेडियन बिजनेसेस प्लान ही नहीं कर सकते, हर दिन यूएस प्रेसिडेंट के इमोशनल फीलिंग्स के हिसाब से बिजनेस करना पड़ता है। ग्रीनलैंड कॉन्कर करने के चक्कर में Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. ट्रंप ने अपने 8 यूरोपियन एलाइज पे भी टैरिफ्स लगा दिए। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर माइकल मैकफॉल ने ट्वीट किया, इफ ट्रंप keeps acting like a leader of an imperial rogue state, more and more countries will begin to lean towards China. और दोस्तों ये ट्वीट सच हो गया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने हेडलाइन दी, ट्रंप इज मेकिंग द वर्ल्ड फॉल इन लव विद चाइना। साउंड्स ड्रामेटिक, लेकिन डेटा देखो दोस्तों। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का रिपोर्ट है, हाउ ट्रंप इज मेकिंग चाइना ग्रेट अगेन। सर्वे रिजल्ट्स देखो। जब लोगों से यह पूछा गया, विल चाइना हैव मोर ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन नेक्स्ट डेकेड, तो हर कंट्री ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इवन 54% अमेरिकन भी ये फील करते हैं कि बीजिंग और स्ट्रांग होगा। 51% यूएस सिटीजन्स फील करते हैं चाइना इज एन एलाय या ट्रस्टेड पार्टनर। लेकिन अब शॉकिंग पार्ट देखो, यूएस को एलाय कितने मानते हैं? सिर्फ 16% यूरोपियंस और सिर्फ 25% यूके सिटीजन्स। और यह सर्वे नवंबर 2025 का है, वेनेजुएला इन्वेजन और ग्रीनलैंड थ्रेट से पहले का। दुनिया चाइना की तरफ फॉल कर रही है दोस्तों। ट्रंप का 2026 फॉरेन पॉलिसी थीम क्या है? कलोनियलिज्म और एक्सपेंशनिज्म। इवन स्टीफन मिलर, होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजर, का कहना है, माइट मेक्स राइट, न्यू टेरिटरी लो, एनेक्स करो और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कंट्रोल करो। लेकिन ये कैनेडियन वैल्यू से मैच नहीं करता। सुनिए स्टेफन हार्पर को, जो कनाडा के सबसे प्रो अमेरिकन पीएम थे, दिस इज अ वेकअप कॉल। Canada has been grossly overweight on United States. There is no reason for that. हार्पर 2006 से 2015 तक पीएम थे। उनके टाइम पे कैनेडियन इकोनॉमी बूम हुई और कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर के बराबर हो गया सितंबर 2007 में। सीक्रेट क्या था? चाइना के साथ डीपर रिलेशनशिप। हार्पर ने चाइना ट्रेड एक्सपैंड किया, एल्यूमिनियम, टिम्बर एक्सपोर्ट किया, कैनेडियन इंडस्ट्रीज प्रॉफिट में स्काई रॉकेट हो गई। तो ये चाइना शिफ्ट कोई नया नहीं है, ये रिवाइवल है पुरानी पॉलिसी का। और दोस्तों ये यूएस के लिए कितनी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। कनाडा कितना लॉयल था, एग्जाम्पल देखो।
ट्रंप के पहले टर्म में कैनेडियन गवर्नमेंट ने हुआवी सीईओ की डॉटर को मेंग वैनजू को अरेस्ट करा यूएस के बिहाफ पे। ऑलमोस्ट 3 साल हाउस अरेस्ट में रखा। कनाडा चाइना रिलेशंस में टेंशन आ गई, सब यूएस के बेनिफिट्स के लिए। इससे ज्यादा रिलायबल एलाय नहीं मिल सकता किसी को। लेकिन ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी एक्चुअली बन गया अमेरिका अलोन पॉलिसी। और सिर्फ कनाडा नहीं, पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है। ईयू ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे के साथ। 25 साल से पेंडिंग था ये, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी की वजह से एक्सेलरेट हो गया। यूरोप और चाइना की डील भी हुई। चाइनीज ईवीज ईयू में एंट्री करेंगे, अगेन ट्रंप के ट्रेड वॉर की वजह से। लेकिन कनाडा चाइना न्यू ट्रेड डील सबसे कॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि कनाडा हमेशा यूएस का लिटिल ब्रदर रहा है। कनाडा चाइना डील में क्या है? पहला, टैरिफ्स रिड्यूस हुए ईवीज पे और कैनोला ऑयल पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एनुअल ट्रेड इंक्रीज होगा। दूसरा, चाइनीज ईवीज नॉर्थ अमेरिका में एंट्री कर रही हैं। 49,000 चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कनाडा में आएंगे सिर्फ 6.1% टैरिफ पे। पहले जस्टिन ट्रूडो ने 100% टैरिफ लगाया था, अब मैसिव ड्रॉप हुआ है। अभी यूएस ही ऐसी कंट्री है जो चाइनीज ईवीज इंपोर्ट नहीं करती। ये 2.5% कैनेडियन ऑटो मार्केट रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ अमेरिका मार्केट का फ्यूचर बदल जाएगा दोस्तों। 2026 अभी शुरू हुआ है और इतने बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए। डावोस 2026 में वर्ल्ड लीडर गैदर्ड थे, डोमिनेटेड बाय ट्रंप। लेकिन एक बात क्लियर है, ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता, स्पेशली जब आप अपने क्लोजेस्ट एलाइज को एलिमिनेट करो। कनाडा ने क्लियर मैसेज दे दिया है, प्रिडिक्टेबिलिटी मैटर्स, रिलायबिलिटी मैटर्स। और जब वर्ल्ड्स मोस्ट लॉयल एलाइज शिफ्ट कर दे तो समझ जाओ कि कुछ तो सीरियसली गलत है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कनाडा चाइना के शिफ्ट पे? कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन बटन दबा दो ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।